एक साधु की तरह सोचो। जय शेट्टी की किताब। परिचय। यदि आप एक नया विचार चाहते हैं, तो एक पुरानी किताब पढ़ें। इवान पावलोव, दूसरों के बीच, को श्रेय दिया जाता है। जब मैं 18 वर्ष का था, कॉलेज के अपने पहले वर्ष में, लंदन के केस बिजनेस स्कूल में, मेरे एक मित्र ने मुझे एक भिक्षु को भाषण देते हुए सुनने के लिए उसके साथ जाने के लिए कहा। मैंने विरोध किया। मैं किसी साधु को सुनने क्यों जाना चाहूंगा? मैं अक्सर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मशहूर हस्तियों और अन्य सफल लोगों को परिसर में व्याख्यान देखने जाता था, लेकिन मुझे एक साधु में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन वक्ताओं को सुनना पसंद किया जिन्होंने वास्तव में जीवन में चीजें हासिल की थीं। मेरा दोस्त कायम रहा, और अंत में मैंने कहा, जब तक हम बाद में एक बार में जाते हैं, मैं अंदर हूं। प्यार में पड़ना एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग लगभग विशेष रूप से रोमांटिक रिश्तों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लेकिन उस रात, जब मैंने साधु को अपने अनुभव के बारे में बात करते सुना, तो मुझे प्यार हो गया। मंच पर एक 30 भारतीय व्यक्ति की आकृति थी। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसने भगवा वस्त्र पहना था। वह बुद्धिमान, वाक्पटु और करिश्माई था। उन्होंने निस्वार्थ बलिदान के सिद्धांत के बारे में बात की। जब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनकी छाया में हमने बैठने की योजना नहीं बनाई है, तो मुझे अपने शरीर में एक अपरिचित रोमांच का अनुभव हुआ। मैं विशेष रूप से प्रभावित हुआ जब मुझे पता चला कि वह आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र रहा है, जो भारत का एमआईटी है, और एमआईटी की तरह इसमें प्रवेश करना लगभग असंभव है। उन्होंने उस अवसर को एक भिक्षु बनने के लिए व्यापार किया, जो कि मेरे दोस्तों और मैं पीछा कर रहे थे। या तो वह पागल था या वह किसी चीज पर था। मेरा पूरा जीवन मैं ऐसे लोगों पर मोहित रहा हूं जो कुछ भी नहीं से कुछ कठिन साधन की कहानियों में चले गए हैं। अब, पहली बार, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में था जिसने जानबूझकर इसके विपरीत किया था। उसने वह जीवन छोड़ दिया जो दुनिया ने मुझसे कहा था कि हम सभी को चाहिए। लेकिन असफल होने के बजाय, वह हर्षित, आत्मविश्वासी और शांति से दिखाई दिया। वास्तव में, वह किसी से भी ज्यादा खुश लग रहा था। मैं कभी मिला था। 18 साल की उम्र में, मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो अमीर थे। मैंने बहुत से लोगों की बात सुनी जो प्रसिद्ध, मजबूत, अच्छे दिखने वाले, या तीनों थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो वास्तव में खुश था। बाद में, मैंने उसे यह बताने के लिए भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता आगे बढ़ाया कि वह कितना अद्भुत था, और उसने मुझे कितना प्रेरित किया। मैं आपके साथ अधिक समय कैसे बिता सकता हूं? मैंने खुद से पूछते हुए सुना। मुझे उन लोगों के आसपास रहने की ललक महसूस हुई जिनके पास वे मूल्य थे जो मैं चाहता था, न कि वे चीजें जो मैं चाहता था। भिक्षु ने मुझे बताया कि वह पूरे सप्ताह यूके में यात्रा कर रहे थे और बोल रहे थे, और उनके बाकी कार्यक्रमों में आने के लिए मेरा स्वागत है। और इसलिए मैंने किया। गौरांग दास नाम के साधु के बारे में मेरी पहली धारणा यह थी कि वह कुछ सही कर रहे थे, और बाद में मुझे पता चला कि विज्ञान इसका समर्थन करता है। 2002 में, योंगे मिंग्यूर रिनपोछे नाम के एक तिब्बती भिक्षु ने काठमांडू, नेपाल के बाहर एक क्षेत्र से विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय की यात्रा की, ताकि शोधकर्ता ध्यान करते समय उनकी मस्तिष्क गतिविधि को देख सकें। वैज्ञानिकों ने भिक्षु के सिर को शावर कैप जैसी डिवाइस, एक ईईजी, से ढक दिया था, जिसमें 250 से अधिक छोटे तार चिपके हुए थे। प्रत्येक में एक सेंसर था जो एक लैब तकनीक से जुड़ा था। अध्ययन के समय, भिक्षु ने जीवन भर के ध्यान अभ्यास के 62,000 घंटे संचित कर लिए थे। वैज्ञानिकों की एक टीम के रूप में, उनमें से कुछ ने स्वयं अनुभवी ध्यानियों को एक नियंत्रण कक्ष से देखा। भिक्षु ने ध्यान प्रोटोकॉल शुरू किया जिसे शोधकर्ताओं ने डिजाइन किया था, करुणा पर ध्यान के 1 मिनट और आराम की 32 अवधि के बीच बारी बारी से।
वह एक अनुवादक द्वारा बताए गए क्रम में लगातार 4 बार इस पैटर्न के माध्यम से साइकिल चला रहा था। शोधकर्ताओं ने विस्मय में देखा, लगभग ठीक उसी क्षण जब भिक्षु ने अपना ध्यान शुरू किया, ईईजी ने गतिविधि में अचानक और बड़े पैमाने पर स्पाइक दर्ज किया। वैज्ञानिकों ने माना कि इतने बड़े, तेज टक्कर के साथ भिक्षु ने अपनी स्थिति बदल ली होगी या अन्यथा स्थानांतरित हो गया होगा, फिर भी वह पूरी तरह से स्थिर रहा। जो उल्लेखनीय था वह केवल भिक्षु की मस्तिष्क गतिविधि की निरंतरता नहीं थी, गतिविधि से आराम की अवधि में बार बार बंद और चालू करना, बल्कि यह भी तथ्य कि उसे वार्म अप अवधि की आवश्यकता नहीं थी। यदि आप एक ध्यानी हैं, या कम से कम अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश की, आप जानते हैं कि आमतौर पर आपके दिमाग में चलने वाले विचलित करने वाले विचारों की परेड को शांत करने में कुछ समय लगता है। ऐसा प्रतीत होता था कि रिम्पोचे को ऐसे किसी संक्रमण काल की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में, वह एक शक्तिशाली ध्यान की स्थिति में आसानी से एक स्विच फ्लिप करने के रूप में अंदर और बाहर आने में सक्षम लग रहा था। इन प्रारंभिक अध्ययनों के 10 साल से अधिक समय के बाद, 41 वर्षीय भिक्षु के मस्तिष्क के स्कैन में उनके साथियों की तुलना में उम्र बढ़ने के कम लक्षण दिखाई दिए। शोधकर्ताओं ने कहा कि उसके पास 10 साल छोटे किसी का दिमाग था। बौद्ध भिक्षु मैथ्यू रिकार्ड के मस्तिष्क को स्कैन करने वाले शोधकर्ताओं ने बाद में उन्हें दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी करार दिया, जब उन्होंने उच्चतम स्तर की गामा तरंगों को पाया, जो कि विज्ञान द्वारा दर्ज की गई ध्यान, स्मृति, सीखने और खुशी से जुड़ी थीं। चार्ट से बाहर एक भिक्षु एक विसंगति की तरह लग सकता है, लेकिन रिकार्ड अकेला नहीं है। 21 अन्य भिक्षु, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के ध्यान अभ्यासों के दौरान अपने दिमाग को स्कैन किया था, ने भी गामा तरंग के स्तर को दिखाया जो गैर ध्यानकर्ताओं की तुलना में उच्च और लंबे समय तक, नींद के दौरान भी, चले। हमें साधुओं की तरह क्यों सोचना चाहिए? यदि आप जानना चाहते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट पर कैसे हावी होना है, तो आप माइकल जॉर्डन की ओर रुख कर सकते हैं। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप एलोन मस्क की जांच कर सकते हैं। प्रदर्शन करने का तरीका जानने के लिए आप बेयोंसे का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप अपने मन को शांति और उद्देश्य खोजने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं। भिक्षु विशेषज्ञ हैं। ब्रदर डेविड स्टीनदलरास्ट, एक बेनिदिक्तिन भिक्षु, जिन्होंने कृतज्ञता.org की स्थापना की, लिखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो सचेत रूप से अब में लगातार जीवित रहने का लक्ष्य रखता है, वह एक भिक्षु है। भिक्षु प्रलोभनों का सामना कर सकते हैं, आलोचना करने से परहेज कर सकते हैं, दर्द और चिंता से निपट सकते हैं, अहंकार को शांत कर सकते हैं, और उद्देश्य और अर्थ के साथ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हमें पृथ्वी पर सबसे शांत, सबसे खुश, सबसे उद्देश्यपूर्ण लोगों से क्यों नहीं सीखना चाहिए? हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भिक्षुओं के लिए शांत, निर्मल और तनाव मुक्त रहना आसान है। वे शांत सेटिंग्स में छिपे हुए हैं, जहां उन्हें नौकरियों और रोमांटिक भागीदारों से निपटने की जरूरत नहीं है, और ठीक है, घंटों के यातायात। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आधुनिक दुनिया में एक साधु की तरह सोचने से मुझे कैसे मदद मिल सकती है। सबसे पहले, साधु पैदा हुए साधु नहीं थे। वे हर तरह की पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिन्होंने खुद को बदलना चुना है। मैथ्यू रिकार्ड, द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन, अपने पूर्व जीवन में एक जीव विज्ञानी थे। एंडी पुद्दीकोम्बे, ध्यान ऐप हेडस्पेस के को-फाउंडर, सर्कस में रहने के लिए प्रशिक्षित। मैं उन भिक्षुओं को जानता हूं जो वित्त और रॉक बैंड में थे। वे आपकी तरह ही स्कूलों, कस्बों और शहरों में पले बढ़े हैं। आपको अपने घर में मोमबत्तियां जलाने, नंगे पैर घूमने, या पहाड़ की चोटी पर पेड़ की मुद्रा करते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। साधु बनना एक ऐसी मानसिकता है जिसे कोई भी अपना सकता है। आज के अधिकांश भिक्षुओं की तरह, मैं किसी आश्रम में पला बढ़ा नहीं हूँ।
मैंने अपने बचपन का अधिकांश समय गैर भिक्षु जैसी चीजों में बिताया। 14 साल की उम्र तक मैं एक आज्ञाकारी बच्चा था। मैं उत्तरी लंदन में अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ पला बढ़ा हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार से हूँ। बहुत सारे माता पिता की तरह मैं भी अपनी शिक्षा और मुझे एक अच्छे भविष्य के लिए एक शॉट देने के लिए प्रतिबद्ध था। मैं मुसीबत से बाहर रहा, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और सभी को खुश करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब मैंने माध्यमिक विद्यालय शुरू किया, तो मैंने बाएं मोड़ लिया। मैं एक बच्चे के रूप में भारी था और इसके लिए मुझे तंग किया गया था, लेकिन अब मैंने वह वजन कम कर लिया और फुटबॉल और रग्बी खेलना शुरू कर दिया। मैंने उन विषयों की ओर रुख किया, जिन्हें पारंपरिक भारतीय माता-पिता आमतौर पर पसंद नहीं करते हैं, जैसे कला, डिजाइन और दर्शन। यह सब ठीक होता, लेकिन मैं भी गलत भीड़ से घुलने मिलने लगा। मैं बुरी चीजों के एक समूह में शामिल हो गया। दवाओं के साथ प्रयोग, लड़ाई, बहुत ज्यादा पीना। ये अच्छा नहीं रहा। हाई स्कूल में मुझे 3 बार सस्पेंड किया गया था। अंत में, स्कूल ने मुझे जाने के लिए कहा। मैं बदल दूंगा, मैंने वादा किया था। अगर आप मुझे रहने देंगे, तो मैं बदल जाऊंगा। स्कूल ने मुझे रहने दिया और मैंने अपना काम साफ कर दिया। अंत में, कॉलेज में, मैंने अपने लक्ष्यों की खोज में कड़ी मेहनत, त्याग, अनुशासन, दृढ़ता के मूल्य को नोटिस करना शुरू कर दिया। समस्या यह थी कि उस समय मेरे पास एक अच्छी नौकरी पाने, एक दिन शादी करने, शायद एक परिवार होने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं था, हमेशा की तरह। मुझे संदेह था कि कुछ गहरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह क्या था। जब गौरांग दास मेरे स्कूल में बोलने आए, तब तक मैं नए विचारों, जीवन जीने के एक नए मॉडल, एक ऐसा रास्ता तलाशने के लिए तैयार हो गया था, जो उस रास्ते से भटक गया था जिसे हर कोई, स्वयं सहित, मानता था कि मैं इसे अपनाऊंगा। मैं एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना चाहता था। मैं नम्रता या करुणा और सहानुभूति को केवल अमूर्त अवधारणाओं के रूप में नहीं जानना चाहता था, उन्हें जीना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अनुशासन, चरित्र और सत्यनिष्ठा मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली चीजों के रूप में हो। मैं उन्हें जीना चाहता था। अगले 4 वर्षों के लिए, मैंने 2 दुनियाओं में बाजी मारी, बार और स्टीक हाउस से ध्यान और फर्श पर सोने तक। लंदन में, मैंने व्यवहार विज्ञान पर जोर देने के साथ प्रबंधन का अध्ययन किया और एक बड़ी परामर्श फर्म में इंटर्नशिप की और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया। और मुंबई के एक आश्रम में मैंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और उनका अध्ययन किया, अपने क्रिसमस और गर्मी की अधिकांश छुट्टियों को भिक्षुओं के साथ रहने में बिताया। मेरे मूल्य धीरे धीरे स्थानांतरित हो गए। मैंने खुद को भिक्षुओं के आसपास रहना चाहा। वास्तव में, मैं साधु मानसिकता में डूब जाना चाहता था। अधिक से अधिक, मैं कॉर्पोरेट जगत में जो काम कर रहा था, उसमें अर्थ की कमी लग रही थी। अगर किसी पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा तो क्या बात थी। जब मैंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तो मैंने वस्त्रों के लिए अपने सूट का व्यापार किया और आश्रम में शामिल हो गया, जहां हम फर्श पर सोते थे और जिम के लॉकर से बाहर रहते थे। मैं भारत, ब्रिटेन और यूरोप में रहा और यात्रा की। मैंने हर दिन घंटों ध्यान किया और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुझे अपने साथी भिक्षुओं के साथ सेवा करने का अवसर मिला। मुंबई के बाहर एक गांव में एक आश्रम को पर्यावरण के अनुकूल आध्यात्मिक रिट्रीट, गोवर्धन इको विलेज, में बदलने के चल रहे काम में मदद करने और 10 लाख से अधिक भोजन वितरित करने वाले खाद्य कार्यक्रम के साथ स्वयं सेवा करने का अवसर मिला। दिन, अन्नामृत। अगर मैं एक साधु की तरह सोचना सीख सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है। जिन हिंदू भिक्षुओं के साथ मैंने अध्ययन किया, वे वेदों को उनके मूलभूत ग्रंथों के रूप में उपयोग करते हैं। शीर्षक संस्कृत शब्द वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान।
संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जो आज दक्षिण एशिया में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाओं की अग्रदूत है। आप तर्क दे सकते हैं कि दर्शन शास्त्रों के इस प्राचीन संग्रह से शुरू हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई थी वह क्षेत्र जो अब कम से कम 3000 साल पहले पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को कवर करता है, वे हिंदू धर्म का आधार बनाते हैं। होमर की महाकाव्य कविताओं की तरह वेदों को पहले मौखिक रूप से प्रेषित किया गया था, फिर अंततः लिखा गया था, लेकिन सामग्री की नाजुकता, ताड़ के पत्ते और बर्फ छाल 100 साल पुराना। वेदों में भजन, ऐतिहासिक कहानियां, कविताएं, प्रार्थनाएं, मंत्र, औपचारिक अनुष्ठान और दैनिक जीवन के लिए सलाह शामिल हैं। अपने जीवन में और इस पुस्तक में मैं अक्सर भगवद गीता, जिसका अर्थ है भगवान का गीत, का उल्लेख करता हूँ। यह लगभग 800400 ईसा पूर्व के उपनिषदों पर आधारित है। भगवद गीता को एक प्रकार का सार्वभौमिक और कालातीत जीवन पुस्तिका माना जाता है। कहानी एक साधु के बारे में नहीं बताई गई है या आध्यात्मिक संदर्भ के लिए नहीं है। यह एक विवाहित व्यक्ति से बात की जाती है जो एक प्रतिभाशाली धनुर्धर होता है। यह केवल एक धर्म या क्षेत्र पर लागू होने का इरादा नहीं था, यह पूरी मानवता के लिए है। एकनाथ ईश्वरन, आध्यात्मिक लेखक और प्रोफेसर, जिन्होंने भगवद गीता सहित भारत के कई पवित्र ग्रंथों का अनुवाद किया है, इसे दुनिया के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपहार कहते हैं। अपनी 1845 की पत्रिका में राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा, मेरे पास, मेरे दोस्त और मेरे ऋणी हैं, भगवत गीता, सिख के लिए एक शानदार दिन। यह किताबों में से पहला था, यह ऐसा था जैसे एक साम्राज्य हमसे बात करता था, कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, बल्कि बड़ा, शांत, सुसंगत, एक पुरानी बुद्धि की आवाज, जिस पर एक और युग और जलवायु ने विचार किया था और इस तरह उन्हीं सवालों का निपटारा किया था जो हमें परेशान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अन्य शास्त्र की तुलना में गीता के बारे में अधिक भाष्य लिखे गए हैं। इस पुस्तक में मेरा एक लक्ष्य आपको इसकी कालातीत ज्ञान से जुड़ने में मदद करना है, अन्य प्राचीन शिक्षाओं के साथ जो एक भिक्षु के रूप में मेरी शिक्षा का आधार थी और जो आज हम सभी के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिक हैं। जब मैंने भिक्षु दर्शन का अध्ययन किया तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि पिछले 3000 वर्षों में मनुष्य वास्तव में नहीं बदला है। निश्चित रूप से हम लंबे हैं और औसतन हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य और प्रभावित हुआ कि भिक्षु शिक्षाएं क्षमा, ऊर्जा, इरादे, उद्देश्य के साथ जीने और अन्य विषयों के बारे में बात करती हैं, जो आज भी उतनी ही गूंजती हैं जितनी उन्हें चाहिए किया गया है जब वे लिखे गए थे। इससे भी अधिक प्रभावशाली ढंग से भिक्षु ज्ञान को बड़े पैमाने पर विज्ञान द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जैसा कि हम इस पूरी पुस्तक में देखेंगे। सहस्राब्दियों से भिक्षुओं का मानना है कि ध्यान और दिमागीपन फायदेमंद है, कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है, यह सेवा आपको खुश करती है, और इससे भी अधिक आप इस पुस्तक में सीखेंगे। आधुनिक विज्ञान उन्हें दिखाने या मान्य करने से बहुत पहले ही उन्होंने इन विचारों के इर्दगिर्द अभ्यास विकसित कर लिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, यदि आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते हैं, तो आप उसे अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। जब मैंने देखा कि मैं जो सबक सीख रहा था वह आधुनिक दुनिया के लिए कितना प्रासंगिक था, तो मैं उनमें गहराई से उतरना चाहता था ताकि मैं उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा कर सकूं। मेरे मुंबई आने के 3 साल बाद मेरे शिक्षक गौरांग दास ने मुझे बताया कि उनका मानना है कि अगर मैं आश्रम छोड़ दूं और जो कुछ मैंने सीखा है उसे दुनिया के साथ साझा किया तो मैं अधिक मूल्य और सेवा का होगा। एक साधु के रूप में मेरे 3 साल जीवन के एक पाठशाला की तरह थे। साधु बनना कठिन था और छोड़ना और भी कठिन। लेकिन आश्रम के बाहर जीवन में ज्ञान को लागू करना सबसे कठिन हिस्सा अंतिम परीक्षा की तरह लगा। हर दिन मैं देख रहा हूं कि भिक्षु मानसिकता काम करती है,
वह प्राचीन ज्ञान आज चौंकाने वाला प्रासंगिक है, इसलिए इसे शेयर कर रहा हूँ। इन दिनों मैं अभी भी खुद को एक साधु मानता हूँ, हालांकि मैं आमतौर पर खुद को पूर्व भिक्षु के रूप में संदर्भित करता हूँ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और भिक्षुओं को शादी करने की अनुमति नहीं है। मैं लॉस एंजल्स में रहता हूँ, जो लोग मुझे बताते हैं कि भौतिकवाद, मुखौटा, कल्पना और समग्र ढिलाई की दुनिया की राजधानियों में से एक है। लेकिन ऐसी जगह पर क्यों रहते हैं, जो पहले से ही प्रबुद्ध है? अब, दुनिया में और इस पुस्तक में, मैं अपने जीवन से जो मैंने जिया है और जो मैंने सीखा है, उससे अपने टेक अवे साझा करता हूँ। यह किताब पूरी तरह से गैर सांप्रदायिक है। यह कुछ गुप्त रूपांतरण रणनीति नहीं है। कसम है। मैं यह भी वादा कर सकता हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा प्रस्तुत सामग्री से जुड़ते हैं और अभ्यास करते हैं, तो आप अपने जीवन में वास्तविक अर्थ, जुनून और उद्देश्य पाएंगे। इतने सारे लोग पहले कभी इतने असंतुष्ट नहीं हुए थे, या खुशी का पीछा करने में इतने व्यस्त नहीं थे। हमारी संस्कृति और मीडिया हमें उपलब्धियों और सफलता के मॉडल को धारण करते हुए हमें कौन और क्या होना चाहिए, इसके बारे में छवियों और अवधारणाओं को खिलाते हैं। शोहरत, पैसा, ग्लैमर, सेक्स, आखिर इनमें से कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। हम बस अधिक से अधिक की तलाश करेंगे, एक ऐसा सर्किट जो निराशा, मोहभंग, असंतोष, नाखुशी और थकावट की ओर ले जाता है। मैं भिक्षु मानसिकता और जिसे अक्सर बंदर दिमाग के रूप में जाना जाता है, के बीच एक अंतर बनाना पसंद करता हूँ। हमारा दिमाग या तो हमें ऊपर उठा सकता है या हमें नीचे खींच सकता है। वानर मन में लिप्त होने के कारण आज हम सब अति विचार, ढिलाई और चिंता से जूझ रहे हैं। बंदर का दिमाग बिना सोचे समझे विचार से विचार, चुनौती से चुनौती, वास्तव में कुछ भी हल किए बिना स्विच करता है। लेकिन हम जो चाहते हैं, उसकी जड़ तक खुदाई करके हम साधु मानसिकता को ऊपर उठा सकते हैं। विकास के लिए कार्रवाई योग्य कदम बनाना। भिक्षु मानसिकता हमें भ्रम और व्याकुलता से बाहर निकालती है और हमें स्पष्टता, अर्थ और दिशा खोजने में मदद करती है। बंदर मन कई शाखाओं से अभिभूत यात्री सीट में तट शिकायत करता है, तुलना करता है, आलोचना करता है और छोटी चीजों से विचलित होता है। अल्पकालिक संतुष्टि की मांग और हकदार परिवर्तन एक लहर पर नकारात्मक और भय को बढ़ाता है। आत्मकेंद्रित और जुनूनी मल्टीटास्किंग क्रोध, चिंता से नियंत्रित और डर वही करता है जो अच्छा लगता है, आनंद के लिए दिखता है, अस्थायी सुधारों की तलाश करता है। मन माइंड मुद्दे की जड़ पर केंद्रित है, जानबूझकर और सचेत रूप से रहता है। अनुकंपा, देखभाल, सहयोगी विश्लेषण और स्पष्ट अनुशासित दीर्घकालिक लाभ, उत्साही, दृढ़ संकल्प, रोगी एक मिशन, दृष्टि या लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है, नकारात्मक और भय को तोड़ने पर काम करता है। आत्म देखभाल, सेवा के लिए सिंगल टास्किंग, बुद्धिमानी से ऊर्जा को नियंत्रित और संलग्न करता है। आत्मनियंत्रण और महारत की तलाश करता है, अर्थ की तलाश करता है, वास्तविक समाधान की तलाश करता है। एक साधु की तरह सोचना, जीवन को देखने और उससे संपर्क करने का एक और तरीका है। विद्रोह, अलगाव, पुण्य खोज, उद्देश्य, ध्यान, अनुशासन और सेवा का एक तरीका। साधु चिंतन का लक्ष्य अहंकार, ईर्ष्या, काम, चिंता, क्रोध, कटुता, बोझ से मुक्त जीवन है। मेरे विचार से, साधु मानसिकता को अपनाना संभव नहीं है, यह आवश्यक है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें शांति, स्थिरता और शांति खोजने की जरूरत है। मुझे भिक्षु विद्यालय का अपना पहला दिन स्पष्ट रूप से याद है। मैंने अभी अभी अपना सिर मुंडाया था, लेकिन मैंने अभी तक वस्त्र नहीं पहने थे और मैं अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं लंदन से हूँ। मैंने देखा कि एक बालक भिक्षु, वह 10 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है, 5 वर्ष के बच्चों के एक समूह को पढ़ा रहा है। उनके बारे में एक महान आभा थी, एक वयस्क की शिष्टता और आत्मविश्वास। आप क्या कर रहे हो? मैंने पूछ लिया।
हमने अभी अभी उनकी पहली कक्षा को पढ़ाया। उन्होंने कहा, फिर मुझसे पूछा, आपने अपने स्कूल के पहले दिन में क्या सीखा? मैंने अक्षर और अंक सीखना शुरू किया। उन्होंने क्या सीखा? पहली चीज जो हम उन्हें सिखाते हैं, वह यह है कि सांस कैसे ली जाती है। क्यों? मैंने पूछ लिया। क्योंकि केवल एक चीज जो आपके जन्म से लेकर मरने के क्षण तक आपके साथ रहती है, वह है आपकी सांस। आपके सभी दोस्त, आपका परिवार, आप जिस देश में रहते हैं, वह सब बदल सकता है। एक चीज जो आपके साथ रहती है, वह है आपकी सांस। 10 साल के इस साधु ने आगे कहा, जब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या बदलाव आते हैं? तुम्हारा सांस। जब आप क्रोधित होते हैं, क्या परिवर्तन होता है? तुम्हारा सांस। हम श्वास के परिवर्तन के साथ प्रत्येक भावना का अनुभव करते हैं। जब आप अपनी सांसों को नेविगेट करना और प्रबंधित करना सीखते हैं, तो आप जीवन में किसी भी स्थिति को नेविगेट कर सकते हैं। पहले से ही मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया जा रहा था, चीजों की जड़ पर ध्यान केंद्रित करना, न कि पेड़ के पत्ते या समस्या के लक्षणों पर। और मैं प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से सीख रहा था कि कोई भी भिक्षु हो सकता है, भले ही वे केवल 5 या 10 वर्ष के हों। जब हम पैदा होते हैं, तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वह है सांस लेना। लेकिन जिस तरह उस नवजात शिशु के लिए जीवन अधिक जटिल हो जाता है, वैसे ही स्थिर बैठना और सांस लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मैं इस पुस्तक में जो करने की आशा करता हूँ, वह आपको साधु मार्ग दिखाने के लिए है। हम चीजों की जड़ तक जाते हैं, आत्म परीक्षा में गहराई तक जाते हैं। इस जिज्ञासा, विचार, प्रयास और रहस्योद्घाटन के माध्यम से ही हम शांति, शांत और उद्देश्य के लिए अपना रास्ता खोजते हैं। मुझे आशा है कि आश्रम में मेरे शिक्षकों द्वारा मुझे दी गई बुद्धि का उपयोग करके मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आगे के पन्नों में, मैं आपको भिक्षु मानसिकता के अनुकूल होने के 3 चरणों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, हम अपने आप को बाहरी प्रभावों, आंतरिक बाधाओं और भय से अलग करते हुए जाने देंगे, जो हमें पीछे छोड़ते हैं। आप इसे एक सफाई के रूप में सोच सकते हैं, जो विकास के लिए जगह बनाएगी। दूसरा, हम बढ़ेंगे। मैं आपके जीवन को फिर से आकार देने में आपकी मदद करूंगा ताकि आप इरादे, उद्देश्य और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें। अंत में, हम दे देंगे, अपने से परे की दुनिया को देखते हुए, कृतज्ञता की भावना का विस्तार और साझा करना, और हमारे संबंधों को गहरा करना। हम दूसरों के साथ अपने उपहार और प्यार साझा करेंगे और सेवा के सच्चे आनंद और आश्चर्यजनक लाभों की खोज करेंगे। रास्ते में, मैं आपको 3 अलग-अलग प्रकार के ध्यान से परिचित कराऊंगा जिनकी मैं आपके अभ्यास में अनुशंसा करता हूँ, श्वास क्रिया, दृश्य और ध्वनि। तीनों के लाभ हैं, लेकिन उनमें अंतर करने का सबसे सरल तरीका यह जानना है कि आप शारीरिक लाभों के लिए श्वास प्रश्वास करते हैं, शांति और संतुलन पाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, मनोवैज्ञानिक लाभों के लिए दृश्य, अतीत को ठीक करने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, और मानसिक लाभों के लिए जप करना, वास्तविक शुद्धि के लिए अपने गहनतम आत्म और ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए। इस पुस्तक का लाभ उठाने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपको जो उपकरण देता हूं, वे अधिक तीक्ष्ण होंगे। मैं यहाँ तक कहूँगा कि यह पूरी किताब एक ध्यान है, हमारे विश्वासों और मूल्यों और इरादों पर एक प्रतिबिंब। हम खुद को कैसे देखते हैं, हम कैसे निर्णय लेते हैं, अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें, और चुनने और बातचीत करने के हमारे तरीके। लोग ऐसी गहरी आत्म जागरूकता प्राप्त करना ही ध्यान का उद्देश्य और प्रतिफल है। एक साधु इस बारे में कैसे सोचेगा? हो सकता है कि यह ऐसा प्रश्न हो जो आप अभी स्वयं से पूछते हैं, शायद बिल्कुल भी निकट नहीं है, लेकिन यह पुस्तक के अंत तक होगा। भाग 1, जाने दो। 1, पहचान। मैं वही हूँ जो मुझे लगता है
कि मैं हूं। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है।